से आज पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय 1 वचन से लेकर 33 वचन तक। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना ओहमा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्रता ठहरता है, परंतु ओहमा मन को तौलता है। अपने कामों को ओहमा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। ओहमा ने सब वस्तुओं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से ओहमा धुना करता है। मैं धूर्तता से कहता हूँ, ऐसा लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का परिचय कृपा और सच्चाई से होता है, और ओहमा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन ओहमा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करता है। अन्य के बड़े लाभ से, न्याय से थोड़ा ही धन प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु ओहमा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवीय वाणी निकलती है। न्याय करने में उससे चाकू नहीं होती, चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पल्ले ओहमा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखारे हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं। दुष्टा करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होते हैं, और जो सीधी बात बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको दंड ठड़ा करता है। राजा का मूर्ख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घाट के समान होती है। बुद्धि की प्रीति चोखे सोने के से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग है। बुराई से हटना सीधे लोग के लिए राजमार्ग है, और जो अपने चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों को संग नर्म भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता हुआ कल्याण पाता है, और जो ओहमा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ को शिक्षा देना मूर्खता ही होता है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विधा रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठा लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है,
और उसके वचनों के से आग लगा जाती है। टे, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आँख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्गों पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना ओहमा ही की ओर से होता है। आमीन।